नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बारे में। तुलसीदास का जन्म 11 अगस्त 1511 में कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहाँ पर विद्या अध्ययन के बाद ये बनारस आ गए थे और यहीं पर इन्होंने लगभग 2 वर्ष 8 महीने में 16वीं शताब्दी में 1633 के आसपास रामचरितमानस की रचना की थी। जी हाँ, जब इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी तो बनारस के संत समाज, पंडित, ब्राह्मणों ने इनका विरोध किया था और इनको कहा जाता है प्रताड़ित भी किया था। वैसे तो भारत में रामायण 100 से अधिक प्रकार का है और हर रामायण में अलग अलग भाषा में जो लिखा गया है उसमें राम के चरित्र में विविधता है, कुछ अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जो प्रामाणिक रामायण है वह वाल्मीकि द्वारा लिखित संस्कृत का रामायण माना जाता है। अब तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की वह वाल्मीकि रामायण का ही अवधि अनुवाद नहीं है। आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के द्वारा लिखित रामचरितमानस में तो दोनों में भेद है, दोनों में अलग अलग तरह की बातें लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है रामचरितमानस में कि जो राम मृग को मारने जाते हैं, मायावी मृग, वह सोने का है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसको सोने का नहीं रंग बिरंगा बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में राम सीता स्वयंवर में नहीं गए हैं, बाद में विश्वामित्र के साथ वहाँ गए हैं और रामचरितमानस में दिखाया गया है कि वह सीता स्वयंवर में गए थे। वाल्मीकि रामायण में राम ने सीता की अग्नि परीक्षा नहीं ली थी। राम ने जब रावण को मार दिया, सीता वहाँ से सम्मान सहित लाई जाती हैं तो राम ने उनको स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि तो सीता वहाँ पे चिता बनाकर जलने जाती हैं तो बाद में देवता आके उन्हें बचाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में दिखाया गया है कि राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली है। तो दोस्तों, ऐसे तमाम बातें हैं जो रामचरितमानस में अलग है और वाल्मीकि रामायण में कुछ और हैं। खुद तुलसीदास ने रामचरितमानस जब आप पढ़ोगे देखोगे, शुरू में ही खुद तुलसीदास ने लिखा है, नाना पुराण निगम आगम समस्तम जद रामायणे निगदितम कौंचित अंतयोयप स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनीत। अनेक पुराण, वेद, तंत्र, शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी ने खुद रामायण के बारे में लिखा है कि जो मैं यह रामायण लिख रहा हूँ या अनेक पुराण, वेद और दूसरे कुछ पुस्तकों से और कुछ रामायण से एकत्रित संग्रहित करके लिख रहा हूँ और मैं यह दुनिया के लिए नहीं, अपने खुद के सुख के लिए, आनंद के लिए संस्कृत से अवधी भाषा मतलब आसान भाषा में लिख रहा हूँ, रचित कर रहा हूँ। लेकिन आज वर्तमान समय में आप देखेंगे तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रामचरितमानस का पाठ अनेक अवसरों पर बड़े हर्षोल्लास और धार्मिक भावना से किया जाता है। एक बात और बता दें कि दोस्तों, रामचरितमानस कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। जी हाँ, बहुत लोगों को लगता होगा कि यह हिंदू धर्म की किताब है, धार्मिक पुस्तक है। नहीं, रामचरितमानस कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह एक महाकाव्य है जिसमें राम को इतना महिमा मंडित किया गया है। लेकिन जिस समय तुलसीदास ने यह रामचरितमानस लिखा था उस समय भारत में मुगलों का राज था। जी हाँ, भारत उस समय मुगलों का गुलाम था। रामचरितमानस बहुत प्राचीन या पुरानी किताब नहीं है, लगभग आज से 400-450 साल पहले लिखी गई है और यह कोई धार्मिक ग्रंथ या किताब नहीं है, यह एक महाकाव्य है। लेकिन जनमानस में देखिए आज इसको एक धार्मिक पुस्तक की तरह मानकर
घरों में इसका पाठ पाठन किया जाता है और कुछ कथावाचक और साधु संत लोग इसका व्यवसायीकरण करके राम कथा सुनाते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं।